राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सुनील जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मेरा नाम है अंशिता। अभी अभी आपने जो दृश्य देखा वो कांग्रेस हेडक्वार्टर का दृश्य था। गोदी मीडिया के पत्रकारों में होड़ लगी हुई थी अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए, अंशिता, कि कौन वहां पर दिखता है और नजर आना जरूरी था। आमतौर पर वहां ऐसा नहीं होता, आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो गोदी मीडिया के बड़े इक्के दुक्के पत्रकार वहां रहते हैं, और जो रहते भी हैं वो जानते हैं कि ये केवल रिकॉर्ड करने के लिए है, ये टेलीकास्ट के लिए नहीं है, उनका चैनल दिखाने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार मीडिया को इस पर तंज कसते भी नजर आए। आपने भी सुना होगा और मेरे दर्शकों आपने भी सुना होगा कि मीडिया मेरे मित्रों आप हैं तो यहाँ, बट आप मेरी बात नहीं पहुंचाते हैं, आप सिर्फ मेरे नाम के मित्र हैं, आप दोस्त हैं लेकिन आप दिखाते नहीं, और ये बात मुझे पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा मतलब मरघट जैसा सन्नाटा, अंशिता। हालत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई शुरू हुई, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वहां तक तो सब दिखा रहे थे कि राहुल गांधी पर फैसला आने वाला है, फैसला आने वाला, फैसला आने वाला है। लेकिन अंदर की दलीलों से जैसे ही यह एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में जा सकता है, या पूर्णेश मोदी के, या भाजपा के, या उसकी वैचारिकी के खिलाफ जा सकता है, वैसे ही चैनल हटने लगे खबर से, वो कुछ और दिखाने लगे। वो हिंदू मुसलमान, एक चैनल तो राम भद्राचार्य का इंटरव्यू दिखाने लगा। मतलब देश के इतने महत्वपूर्ण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और वो राम भद्राचार्य का इंटरव्यू दिखा रहा था। जबकि 2 से 3 महीने पहले जब ये मामला था सूरत हाईकोर्ट में, जब इस चीज को सुनवाई चल रही थी मानहानि वाले मामले पर, तब लाइव चल रहे थे। बिल्कुल, ये उदाहरण है। ये देखिए, ये जी न्यूज का ये कार्यक्रम है। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीजेपी को लगा झटका। इससे आप परेशान मत होइए कि जी न्यूज का दिल बदल गया ना। जब जी न्यूज राहुल गांधी पर पिछला फैसला आया था, तब वही जी न्यूज दिखा रहा था राहुल का आटा गीला है। इस तरीके के अपमानजनक, फूहड़ वो टैगलाइन लगा रहा था, और वो देश हित के नाम पर दिखा रहा था। देश हित का एंकर, इसको आप जानते ही होंगे, ये बड़े नामी आदमी है, आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता इनका। लेकिन वो ये बता रहे थे कि राहुल का आटा गीला है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। भाषा का इस्तेमाल देखिए, ये आज का है, और इसके बाद ये राहुल की जाएगी सदस्यता। चैनलों में जश्न का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई त्योहार आ गया है। ये जब जब अंशिता राहुल गांधी पर कुछ निगेटिव चीजें होती थी, जैसे उनके खिलाफ कोई चीज आने वाली है, जैसे उनका, हाँ, तो हर बार जश्न का नया तरीका, जैसे पहले गई कुर्सी अब बेघर हो गए राहुल, ये जी न्यूज, वही जी न्यूज, तो पूरा जश्न का माहौल बन जाता था। रिपोर्टरों के चेहरे पर जो है मुस्कान आ जाती थी। पूरे दिन रिपोर्टर्स वहीं छाए रहते थे, ये दिखाने के लिए कि अब राहुल जी निकल गए हैं, उन्होंने चाबी थमा दी है। एक नेगेटिव, ये इनको आप पहचानते ही होंगे, ये मंगल ग्रह पर गए थे, वो वाली तस्वीर आपको याद होगी। उन्होंने दिखाया हाथों में मोजा पहन के, हाँ याद है, मोजा दस्ताना जो भी था, वो मंगल पर पहुंच गए थे। राहुल का राहु काल टला, संसद में लौट रहा हूं मैं। लेकिन इसके बाद जो है, इसके पहले वो यही दिखा रहे थे कि राहुल का राहु काल चल रहा है। ये जश्न मनाने का तरीका था। अभी बेल, TV9 डिजिटल कि अभी तो बेल मिल गई है, लेकिन इनका जेल जाना तय है। तो ऐसे में जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, इनका चेहरा तो बड़ा प्यारा है। हाँ, सदस्यता के बाद राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी जाएगा। इन्हें जानते होंगे आप, मशहूर आदमी है, आज तक में है। हालांकि वो तिहाड़ से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, और बड़े, हाँ। और अंशिता ये है आज का कैसे सुर बदलना पड़ा अचानक से, और संसद में मोदी का जब, लेकिन कुंठा जो है वो दिखाई देती है। ये नहीं कहा कि संसद में मोदी का जवाब सुनेंगे, आज ये नहीं कह रही है। अब जब जाने वाले हैं दोबारा से संसद राहुल, तो वही इंडिया टीवी, वही रजत शर्मा ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी को राहुल का जवाब सुनना होगा। लेकिन जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था, तब ये चला रहे थे कि मोदी को सुनना पड़ेगा। ये
ये किस जी न्यूज, जी। राहुल को डबल झटका, सदस्यता के बाद गया बंगला। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। सरकारी बंगले से राहुल गांधी का आखिरी सलाम, इन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वापसी नहीं होने वाली है। इन्हें सब पता मान था। चुके थे, सब इन्हें मान पता चुके था। थे, जी। सब मान चुके थे कि अब राहुल गांधी का ये राहु काल, एबीपी न्यूज, वही जो राम भद्राचार्य से आपको रखे आगे। हाँ। ये देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं। यही लोग आजकल एबीपी वाले चलाते हैं ना कि पत्रकारिता जो है कोई ज्ञान लेने देने का कार्यक्रम नहीं है, जी, पोस्टमैन कार्यक्रम टाइप अभी का आया है। था, हाँ, हमने इस पे भी मोदी सरनेम पर राहुल का शिकंजा। तो अंशिता, ये जो पूरा सिलसिला है जी। ये बड़ा मजेदार है। अब तो इस पर मजा लेने का वक्त है। और ये वाकई कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब रिपोर्टरों की फौज पहुंची जी। तो कांग्रेस के लोग खुद ही नहीं समझ पाए कि इतने सारे पत्रकार अभी तक कहाँ थे। अभी तक का मतलब वो पहचान नहीं पा रहे थे वाकई में पत्रकार ही हैं। मतलब ये कहाँ से आ गए हैं अभी तक? कहाँ, सही सवाल कह रहे हैं आप कि कहाँ थे उनके अंदर से? मतलब शायद उन्होंने इतनी व्यवस्था भी नहीं की होगी जितने न्यूज लोग थे। पूरा खचाखच भरा हुआ, खड़े हुए कैमरामैन दिख के रहे हैं खड़े होने की जगह नहीं थी, बहुत जैसे तैसे शूट। और उसके बाद उनको, वो तो वहां तक तो ठीक था, रिपोर्टरों की स्थिति तो तब भी अच्छी है कि वो वहां जाकर अपना सब कुछ ठीक कर लेते हैं। हालत खराब थी एंकरों की। जी। वो एंकर जो माहौल बना रहे थे कि राहुल गांधी की जो पूरी राजनीतिक पारी है वो खत्म हो, बरकरार रहेगी। सुबह तक भी यही हेडलाइंस थी कि सजा बरकरार रहेगी विद एक्सक्लेमेशन। अच्छा, इनको वैसे वैसे वकील भी मिल जाते हैं जो बताते हैं इनको कि इसमें कुछ होना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे ही आएगा जैसे भाजपा चाहती है। ये अब क्या है राहुल के बचाव का रास्ता? ये 50 आप जब नेट पर देखेंगे ना अंशिता, तो ये इस तरीके के। लेकिन अब देखिए इनको क्या चलाना, क्या दिल पर गुजर रही होगी कि जिन्होंने राहुल की पारी की, यहाँ देखिए राहुल यहां तक पहुंच गए थे। राहुल की सदस्यता जाने के बाद भाई लोग यहां तक चले गए थे कि राहुल को सजा 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा, मतलब 50 सीट की पार्टी, उसके लिए 303 सीट की पार्टी के लिए काम करने वाले भाजपा के एंकर और भाजपा के पत्रकार, भाजपा के प्रोड्यूसर, भाजपा के चैनल मालिक, भाजपा के संपादक, वो बता रहे थे चैनल पर बैठकर कि देखो भाई ये 50 भी नहीं आएगा सुपड़ा साफ। 50 से उनका सुपड़ा साफ नहीं होता, मतलब वो 2-4 पर आ जाएंगे, 0 पर आएंगे तब उनका सुपड़ा साफ होगा। तो कुल मिलाकर आनंददायक स्थिति थी उनके लिए। लेकिन अब सोचिए कि अब उन पर क्या गुजर रही होगी। वही लोग कह रहे हैं कि 2024 में आगे क्या होगा। कांग्रेस, इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल, अब घर, अब इमोशनल कार्ड। राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे पास तो घर भी नहीं। आपको याद होगा सोनीपत में जब वो गए थे ट्रैक्टर चलाने और महिलाओं ने कहा था कि अधिवेशन भी था कांग्रेस हाँ, का, तब भी उन्होंने इस बारे में तब भी ये कहा था कि मेरे पास कोई घर नहीं है इतने साल की राजनीति के बाद, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो अब ये सब देखिए, इतनी Protest तेजी थी। अगर राहुल गांधी पर कोई मुसीबत आ रही है, अगर विपक्ष पर कोई मुसीबत, चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज की होड़ लग जाती है। लेकिन जैसे यह तय हुआ कि राहुल गांधी तो अब संसद भी जाएंगे, अब चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनकी सदस्यता बहाल मानी जाएगी, वो रद्द मानी ही नहीं जाएगी। सूरत कोर्ट का फैसला जो है कंप्लीट पूरे तरीके से रोक दिया गया है, लगा दिया गया है। वैसे ही चैनलों में सन्नाटा छा गया। आप देख लीजिए कोई भी उठाकर चैनल, सबको ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एंकर रो न पड़े। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुख है। और इसीलिए ये दिख रहा है कि जहां बैक टू बैक चैनल कार्यक्रम चल रहे थे, जब सूरत में हाई कोर्ट ने ये मानहानि केस में राहुल को दोषी पाया था, बैक टू बैक कार्यक्रम चल रहे थे, अलग अलग तरह से हेडलाइंस थी, सब उसी दिन तय हो गया था कि अब आगे बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या हो रही थी कि राहुल अगर बायां पैर आगे बढ़ा रहे तो उसका क्या मतलब है, और दाहिना हाथ आगे बढ़ा रहे तो उसका क्या मतलब है। अब तो लेकिन एंकरों की भंगिमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज का उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, राहुल के लिए अलग नियम क्यों मांग, पता नहीं राहुल के लिए अलग नियम कब कांग्रेस मांग रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ये सिलसिला जो है बड़ा मजेदार था। और इस समय गोदी मीडिया वाकई उस पर दया की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि, और हम इतनी भी खिंचाई नहीं खिंचाई नहीं कर रहे, हम तो देख रहे थे कि कांग्रेस मुख्यालय में जो होड़ लगी थी रिपोर्टरों में अपनी हाजिरी लगाने की, उतने मन से अगर उन्होंने अपने चैनलों की एडिटोरियल मीटिंग्स में हाजिरी लगाई होती, अपनी बात रखी होती, तो उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। लेकिन अंशिता, बात केवल रिपोर्टिंग की नहीं है, बात केवल
ये नहीं है कि राहुल गांधी पर कैसी रिपोर्टिंग हुई है, या हिंदू मुस्लिम पर कैसी रिपोर्टिंग हुई है, या CA/NRC पर कैसी रिपोर्टिंग हुई है, या फिर शाहीन बाग पर कैसी रिपोर्टिंग हुई है। बात यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमारा सलूक क्या होना चाहिए। एक पढ़े लिखे तमीज़दार, एक लोकतंत्र पसंद आदमी के तौर पर, औरत के तौर पर, बच्चे के तौर पर हमारा व्यवहार, हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। सिर्फ एक कार्यक्रम का टीजर बनाने के लिए सिर्फ लाइंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी पिछले बिल्कुल, दिनों AVP क्योंकि का एक कार्यक्रम भी था जिसका टीजर भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया को चौथा खंभा कहा जाता है। जी। ये कहीं कोई दर्ज नहीं है संविधान में, जी। 3 ही अंग हैं, लेकिन चौथे खंभे का दर्जा मीडिया को इसलिए दिया गया है कि इन तीनों अंगों पर निगरानी का आपको अधिकार दिया गया है। इसके साथ वॉच डॉग कहते हैं, आप निगरानी, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी तो जिम्मेदारी जब है ये मीडिया तीनों की। ही व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगे जी। तब मीडिया को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन जब मीडिया ही लड़खड़ा जाए तब और क्या होगा? लड़खड़ाए नहीं, घुटनों पर रेंगने लगे, जी। और उससे भी आगे बढ़कर कहें कि अगर नाक रगड़ने लगे, जी। तब क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जो भी है, हम लोग उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में दोबारा से ऐसा ना करना पड़े कि कुछ दिनों पहले तक तो ये सब चल रहा था कि अब क्या होगा राहुल का, और आज कह रहे हैं कि मोदी पर भारी पड़ रहे हैं राहुल। नहीं, कह नहीं रहे हैं, Question कहना पड़ रहा है, है। वही। क्योंकि अगर हाँ। वो कहेंगे नहीं जी। तो उनको पता है कि उनके ऊपर भी जनता नाम की एक चीज जी, होती है, नागरिक होता है। तो नागरिक को जब आप भीड़ में बदलने की कोशिश करेंगे जी। या फिर भेड़ में बदलने की कोशिश करेंगे, जी। तो फिर कुछ समूह ऐसे होते हैं जी। जो लोगों को बताते हैं कि आपको भेड़ और भीड़ में बदला जा रहा है, तो आप नागरिकता के बोध के साथ मेरा वापस भी ऐसा ही लौटिए। मानना है कि आप एक ऐसी लाइन को पकड़ के चलिए कि कभी आपको यू टर्न ना लेना पड़ जाए। और आज जो लग रहा है वो हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि इन लोगों को अपने ही बयानों तो देखिए, मैं तो बहुत उम्मीदों से भरा हुआ हूँ और हम लोगों को लग रहा है कि चीज़ें बदल जाएंगी, बदल जानी चाहिए। जी। और 2024 का चुनाव होने वाला है, तो मीडिया एक साफ सुथरी भूमिका में आ जाए, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जी। तो ख़त्म करें। बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम अपील करते ही हैं, आप अपील कर दीजिए, शायद आपके कहने से ज़्यादा लोग हमको सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब तक आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर ये वीडियो लाइक भी कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आपका मन करे, आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।